तो अब सोचने वाली बात यह है कि जब इतना गजब का कैरियर चल रहा था तो साल 2005 के बाद उनका करियर डूबने क्यों लगा? इतना कि उनकी फिल्में रिलीज होना ही बंद हो गईं। वो बॉलीवुड से बिल्कुल ही गायब हो गईं। उर्मिला के फैंस ये बात समझ नहीं पा रहे थे। इसकी वजह है प्यार, मोहब्बत, आशिकी। जी हाँ, ये प्यार, मोहब्बत, आशिकी कई बार जिंदगी को संवार देता है, लेकिन कभी कभी ऐसे घाव देता है कि वो जिंदगी भर नहीं पाते। उर्मिला के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, क्योंकि उनकी लव स्टोरी कुछ ऐसी ही है। कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रंगीला फिल्म के डायरेक्टर थे राम गोपाल वर्मा, और फिल्म रंगीला की शूटिंग के दौरान डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा से उर्मिला को प्यार हो गया। और राम गोपाल वर्मा भी उर्मिला को इतना चाहने लगे कि एक बार उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि वो उर्मिला को एक साधारण इंसान के तौर पर देख ही नहीं पा रहे थे। उन्हें वो स्वर्ग से उतरी हुई देवी जैसी लगती थी, अलौकिक, लार्जर देन लाइफ। राम गोपाल कहते हैं कि उन्होंने कई सालों में कई फिल्में बनाई, लेकिन उनका सबसे खूबसूरत सिनेमैटिक व्यू वो था जब वो उर्मिला को कैमरे के जरिए आंखों में कैद करते थे। कहते हैं कि राम गोपाल वर्मा अपनी हर एक फिल्म में उर्मिला को कास्ट करते थे। दौर, सत्या, कौन, भूत, मस्त, जंगल, प्यार तूने क्या किया, एक हसीना थी, सत्या जैसी कई फिल्मों में। और उर्मिला क्योंकि राम गोपाल के प्यार में पड़ गई थीं, इसलिए अधिकतर वो उन्हीं के फिल्म में काम किया करती थीं, और यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। कई रिपोर्ट्स कहती हैं कि इस वजह से बॉलीवुड में धीरे धीरे उर्मिला की इमेज खराब हो गई। दूसरे मेकर्स ने उन्हें कास्ट करना छोड़ दिया। फिर एक और घटना घट गई। दरअसल इस लव स्टोरी का सबसे बड़ा ट्विस्ट ये था कि राम गोपाल वर्मा शादीशुदा थे, और इस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की गूंज राम गोपाल की पत्नी रत्ना के कानों तक भी पहुंची। और फिर राम गोपाल वर्मा की शादीशुदा जिंदगी में भूचाल आ गया, तूफान मच गया। कई मीडिया रिपोर्ट्स ये दावा करती हैं कि उन दौरान कुछ ऐसी सिचुएशन हुई कि राम गोपाल वर्मा की पत्नी रत्ना ने बहुत सारे लोगों के सामने, मीडिया के सामने उर्मिला को एक जोरदार थप्पड़ मारा था। इसके बाद राम गोपाल वर्मा ने अपनी पत्नी रत्ना को तलाक दे दिया और उर्मिला के साथ फिल्में बनाना बंद कर दिया। उर्मिला से बिल्कुल ही कनेक्शन कट कर लिया और उर्मिला की जिंदगी से चले गए। एक तो राम गोपाल वर्मा को खोने का गम, ऊपर से अब उन्हें बॉलीवुड में कोई काम भी नहीं मिल रहा था। लिहाजा 2008 में रिलीज हुई फिल्म कर्ज के बाद उर्मिला को बॉलीवुड छोड़ना पड़ा। हालांकि उर्मिला इसका कोई दूसरा कारण ही बता रही थी। उनके मुताबिक असल वजह यह थी कि बॉलीवुड के कई स्थापित दिग्गज, बिग जायंट्स जो नेपोटिज्म के प्रणेता थे, उनको ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि नॉन फिल्मी बैकग्राउंड से आने वाली एक साधारण सी लड़की बॉलीवुड में इतने ऊंचे मुकाम पर पहुंच गई है। इसीलिए उन्होंने साजिशन उनका करियर तबाह कर दिया। बहरहाल तकरीबन एक दशक के बाद साल 2018 में रिलीज होने वाली एक फिल्म ब्लैकमेल में उर्मिला एक आइटम सॉन्ग करते हुए लोगों को नजर आईं। उसके बाद सोशल मीडिया पे लोग डिमांड करने लगे कि उर्मिला बॉलीवुड में वापसी करे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मार्च 2019 में उर्मिला ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली और लोकसभा का चुनाव लड़ने लगी, पर वो हार गई। अक्टूबर 2019 में उन्होंने पार्टी छोड़ दी। 1 दिसंबर 2020 को उन्होंने शिवसेना ज्वाइन कर लिया। उस एक साल के दौरान एक्ट्रेस कंगना रनौत के साथ उनकी जो वर्ल्ड वॉर हुई, उसने मीडिया में खूब सुर्खियां बटोरी। एक इंटरव्यू में उर्मिला ने कंगना को वैश्या कह दिया। हालांकि उर्मिला के मुताबिक उनकी बातों का गलत मतलब निकाला गया था। इसके कुछ दिनों बाद कंगना ने अपने एक इंटरव्यू में उर्मिला पर निशाना साधते हुए कहा, मुझे प्रोस्टिट्यूट कहने वाली पहले ये खुद जान ले कि वो खुद इंटरनेट पर मौजूद अश्लील फिल्मों की हीरोइन है, जिन फिल्मों को कोई देख भी नहीं सकता। अभी पिछले साल 2024 में सोशल मीडिया पर एक खबर आई जिससे सनसनी मच गई कि उर्मिला मातोंडकर अपने पति से तलाक लेना चाहती हैं। लोग हैरान हो गए क्योंकि कईयों को तो ये भी पता नहीं था कि उर्मिला की शादी हो चुकी है। दरअसल ये बात है साल 2014 की, जब फैशन डिजाइनर
मनीष मल्होत्रा के एक पार्टी में उर्मिला की मुलाकात हुई मोहसिन अख्तर मीर से। कश्मीर के रहने वाले मोहसिन एक्टर बनने के लिए 21 साल की उम्र में मुंबई आ गए, लेकिन एक्टर नहीं बन सके तो उन्होंने बिजनेस में हाथ आजमाया और चमक उठे। मोहसिन को पहली ही नज़र में उर्मिला से मोहब्बत हो गई। हालांकि उर्मिला के मन में ऐसा कुछ भी नहीं था, लेकिन धीरे धीरे मोहसिन की कोशिशों का असर हुआ। मोहसिन से उर्मिला को इश्क हुआ और 3 मार्च 2016 को बेहद ही सीक्रेट तरीके से दोनों ने आपस में शादी कर ली। पहले हिंदू रीति रिवाज से, फिर एक पारंपरिक निकाह। सोशल मीडिया पर जब ये खबर उठी तो हल्ला हुआ 2 वजहों से। पहला ये कि मोहसिन उर्मिला से उम्र में 10 साल छोटे हैं, और दूसरा कि मोहसिन मुस्लिम हैं, वो भी कश्मीरी। सोशल मीडिया पे तो कई लोग उन्हें यह भी ट्रोल करने लगे कि क्या उन्हें शादी करने के लिए एक आतंकवादी ही मिला था। कई लोग उर्मिला पर यह आरोप लगाने लगे कि अब तो उर्मिला ने इस्लाम कबूल कर लिया होगा, तभी तो एक कश्मीरी मुसलमान से निकाह कर सके। एक इंटरव्यू में उर्मिला ने इन सभी बातों पर अपनी बात कही थी। उन्होंने कहा कि कश्मीरी होने से कोई आतंकवादी नहीं हो जाता, मोहसिन कोई आतंकवादी नहीं है। और रही बात मजहब की, तो धर्म का ना हमारे बीच कोई इशू था, ना है और ना रहेगा। मैं एक हिंदू हूँ और हिंदू होते हुए ही मरूंगी। मुझे हिंदू होने पे गर्व है। इसका मतलब ये नहीं कि इस्लाम बुरा है, अगर मुस्लिम होती तब भी गर्व होता। अब आज 8 साल से भी ज़्यादा वक्त गुजरने के बाद ये रिश्ता टूटने के कगार पर जा पहुंचा है। सोशल मीडिया के मुताबिक उर्मिला ये डाइवोर्स लेना चाहती हैं। उन्होंने कोर्ट में डाइवोर्स फाइल किया, तो लोग वजह भी जानना चाहते हैं कि आखिर ऐसा क्यों है। उर्मिला ने तो कारण नहीं बताया, लेकिन मीडिया कुछ दावे कर रही है। एक दावा तो ये कि मोहसिन चाहते थे कि उर्मिला अपनी सारी प्रॉपर्टी उनके परिवार के नाम कर दे। दूसरा दावा ये कि मोहसिन का परिवार उर्मिला से एक बच्चा चाहता था, और ज़्यादा एज के कॉम्प्लिकेशंस होने के कारण उर्मिला उनकी ये ख्वाहिश पूरी करने में नाकामयाब हो रही थी। इसलिए वो उर्मिला को बहुत परेशान करने लगे, उनका हैरेसमेंट करने लगे। इससे ट्रॉमेटाइज होकर उर्मिला ने ये फैसला लिया। जो भी हो, पर उर्मिला मातोंडकर की ज़िंदगी की कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। उर्मिला की ज़िंदगी के बारे में आप क्या सोचते हैं? उनकी एक्टिंग आपको कैसी लगती थी? उनके फिल्मी करियर के बारे में आप और क्या क्या जानते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर ज़रूर कर दें।